हेलो एवरीवन, हम ज्योति। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। और एक ब्रेक के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से हमारी प्रैक्टिस सीरीज़, जो कि हमने स्टेट के टाइम पे भी किए थे कुछ चैप्टर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर वाइज हमने एप्लीकेशन में डिस्कस कर रखे हैं। अब और भी हम अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, जैसे कि DSSB TGT PGT में पिछले पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग किन चैप्टर की ज़्यादा वेटेज है, उनकी प्रैक्टिस सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया है सेट रिलेशन फंक्शन। सबसे पहले हमने फंक्शन चैप्टर के डोमेन से क्वेश्चंस उठाए हैं कि किन फंक्शंस के कि फंक्शन का डोमेन यानी डिफाइंड किस डोमेन में रहेगा फंक्शन, वो हम चेक करने वाले हैं। और इस डोमेन ऑफ डेफिनेशन की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हम जानने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है DSSB की TGT की बहुत अच्छी वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज अच्छी पोस्ट्स हैं, जैसे कि 500 के आसपास पोस्ट हैं, 550 मेल और 522 कुछ फीमेल की पोस्ट हैं। ऐसे ही चंडीगढ़ TGT PGT DSSB TGT हो चाहे PGT, फंक्शन चैप्टर या ये कह सकते हैं रियल एनालिसिस, जो आपका टॉपिक है, रियल एनालिसिस के जो भी टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। ये जो हम प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डोमेन फंक्शन की, ये आपके ना केवल DSSB में, चंडीगढ़ में, इवन नेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इन चैप्टर्स की शॉर्ट ट्रिक और ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन log ऑफ 4 log बेस 4 log 2 log 1/2x ईच। ठीक है, क्या होगा डोमेन इस फंक्शन का, किन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफाइंड है, डोमेन के किन पॉइंट्स पे डिफाइंड है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जब भी डोमेन ऑफ डेफिनेशन की बात आ जाए और लोगरिथम अगर आ जाता है, तो लॉग के अंदर की जो भी टर्म लिखी होती है, लॉग ऑफ समथिंग लिखा होता है यहाँ पे, तो ये हमेशा क्वांटिटी 0 से बड़ी रहती है, चाहे बेस 1 से बड़ा रहे, चाहे बेस 0 और 1 के बीच में हो। दो ही केस डिस्कस करते हैं हम लॉगरिथम में। बेस, क्योंकि लॉगरिथम चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, वो आपको मिल जाएगा, और साथ में ये सीरीज हमने एप्लीकेशन में भी, जो कि आपको मिलेगी अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे, हमने ये प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर दी है। और साथ में अब बैच अवेलेबल है भाई DSSB TGT PGT चंडीगढ़ TGT PGT के लिए, आप एनरोल कर सकते हो, विलिंग हो, देख सकते हो। स्ट्रेटजी वीडियो DSSB के लिए हमने डिस्कस की थी, चैप्टर्स वही है, क्योंकि देखो सिलेबस डिफाइन नहीं करता है, लेकिन पिछले पेपर का एनालिसिस करके जिन जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखो चैप्टर तो हम डिस्कस कर चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, थ्योरी कितनी ही पढ़ते रहो, अप्लाई ही नहीं करोगे, तो आपका पता ही नहीं चलेगा आपको कितना आता है। ठीक है, तो देखिए जब भी लॉगरिथम में यहाँ चाहे बेस 1 से बड़ा हो, चाहे बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, लॉगरिथम अगर है तो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आपको लेनी ही होगी। दूसरा, स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म्स लिखी हुई है, यानी कि ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो सकती है और 0 से बड़ी रहेगी, क्योंकि नेगेटिव पे ये डिफाइन नहीं होगा, नेगेटिव पे ये रियल नहीं रहेगा, इमेजिनरी बना देगा। तो पॉसिबिलिटी यही देखते हैं जब भी डोमेन ऑफ डेफिनेशन किसी भी फंक्शन का हम चेक कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक कंडीशन होती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में। डिनोमिनेटर में आपकी जो भी वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट है तो ये वाली कंडीशन, 0 तो है नहीं, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट वाली कंडीशन क्या होती है कि वो 0 से बड़ी होगी वैल्यू। अगर यहाँ भी लॉगरिथम आ जाता है तो लॉगरिथम की कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, तो इन पे बेस्ड हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन में, लॉग ऑफ, देखो हम बहुत सारा टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चन करने में, क्योंकि मैं आपको हर पॉसिबल कंडीशंस भी डिस्कस करी हूँ, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको एकदम से क्या करना है, ये दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू log 4 log 2 log 1/2x।
ठीक है। अब आपको एक चीज पता है, जब भी लोगरिथम आ जाता है तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। ठीक है, पहली कंडीशन आ गई आपके पास। फिर अगर हम यहाँ देखते हैं, इस वाले पार्ट में देखते हैं, तो लोग 1/2 लोगरिथम अप्लाई हुआ है इस पे, तो लोग 1/2 x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे अब हम लोगरिथम चैप्टर्स की जो भी हमने कंडीशंस, जो भी बेसिक्स हमने पढ़ा है, वो अप्लाई करने का टाइम आ गया है। क्या करते हैं हम, जब भी किसी भी नंबर का आप लोगरिथम अप्लाई कर रहे होते हो, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, लोगरिथम आप अप्लाई कर रहे हो 9 पे, ठीक है। अब जिसकी भी पावर होता है वो बेस हो जाता है, और जो भी पावर होती है वो राइट साइड में चली जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको वापस इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं हम, नंबर की फॉर्म में। ये इस फॉर्म में दिया हुआ है लोगरिथम में, तो इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, जो बेस होता है उसकी पावर, यानी कि 1/2 की पावर 0। अब क्योंकि बेस किसके बीच में है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो उस केस में x की वैल्यू लेस हो जाएगी। ठीक है, अगर बेस की वैल्यू, अगर लोगरिथम यहाँ बेस है x, ये जो बेस है 1 से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर ये बेस 0 और 1 के बीच में है तो x इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने लोगरिथम के ग्राफ हमारी वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, x की पॉजिटिव वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0। ठीक है, उसके बाद अब ये इस कंप्लीट पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इस कंप्लीट पे अप्लाई कर दीजिए। अब क्या आ जाएगा, जब आप इस पे अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 log बेस 1/2 x, ये कंप्लीट किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से। ठीक है, अब ये एक नंबर है, ये अंदर वाला, ठीक है, ये अंदर वाला एक नंबर है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। लोगरिथम बेस 2 है, बेस 1 से बड़ा है, तो हम इसी फॉर्म में फिर से लोगरिथम की बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा कि log 1/2 x इज ग्रेटर देन 2 की पावर 0। ठीक है, अब इसको लिखेंगे log बेस 1/2 x इज ग्रेटर देन 1। फिर से अप्लाई करेंगे डेफिनेशन। अब यहाँ बेस 1 से छोटा है तो x की वैल्यू लेस रहेगी 1/2 की पावर 1 से, यानी ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 0 यहाँ लिख सकते थे, किसी की भी पावर 0 1, यानी यहाँ से हमारी कंडीशन आई थी x इज लेस देन 1। यहाँ से क्या कंडीशन आ गई है, x इज लेस देन 1/2। एक ये आ गई है वैल्यू x इज लेस देन 1/2, एक ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास x इज लेस देन 1, और एक यहाँ से फर्स्ट कंडीशन आई थी हमारी x इज ग्रेटर देन 0। अब इसको प्लॉट करके देख लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने होते हैं आपको। जब आप इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल लेते हो और डोमेन चेक कर रहे हो किन किन पॉइंट्स पे डिफाइंड है फंक्शन, तो आपको वो उन पॉइंट्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेना होता है। 0, 1/2 और 1, 1/2 से छोटी वैल्यू, 1/2 से ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये नहीं आएगा, 1/2 पे ऐसे लगा दीजिए ये वाली वैल्यू, और 0 से बड़ा है, 0 भी नहीं है, ठीक है, यहाँ भी नहीं, ये नहीं है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं अलग कलर का। ठीक है, 0 से ये वाली वैल्यू, उसके बाद 1 से छोटी, 1 से लेस, ये सारी वैल्यूज 1 नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग में कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, तो 0 से 1/2, ना 0 इंक्लूड है ना ही 1/2 इंक्लूड है, तो आपका आंसर क्या बन गया है, यहाँ से 0 से 1/2। मेन आपको क्या देखना था, जिस भी फंक्शन पे आप अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट ये वाली कंडीशन, लोगरिथम जब भी होता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट बताई था 3-4 कंडीशन होती है, स्क्वायर रूट मिलेगा, लोगरिथम मिलेगा, ई मिलेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म मिलेगी, साइन कोस मिलेगा, वो सारी पॉसिबल कंडीशंस हम डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, लोगरिथम जिस पे अप्लाई हुआ है वो वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। फिर से लोगरिथम है, हमने ये सेपरेट करके दिखाया,
फिर ये लिखा। अब लॉगरिथम की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने लॉगरिथम की कंडीशन ही नहीं पता है तो आगे कैसे बढ़ोगे आप। उसके लिए आपको लॉगरिथम चैप्टर के बेसिक्स पता होने चाहिए जो कि हमने डिस्कस किए हुए हैं, मिलेंगे आपको अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, स्क्वायर रूट भी है यहाँ पे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म भी है। पहली कंडीशन होती है हमारी कि डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट भी लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के अंदर की जो भी टर्म है -x, ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब इक्वलिटी हट गई है हमारी, जैसे ही डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था इक्वल वाली कंडीशन हमने हटा दी। ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ अंदर इसके वाली टर्म थी, स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म, ये पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x से बड़ा होगा। अब यहाँ x क्या है, रियल है, इंटीजर है, ये सब कुछ नहीं दिया, आपको देखना है कि कब पॉसिबल है ये। अब आप पुट करके भी देख सकते थे, जैसे ही आप x को 0 तो नहीं, क्योंकि 0 पे तो आपने कंडीशन हटाई दी, जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। ठीक है, 0 अगर आप लगाते भी तो इक्वालिटी आता, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, अब अगर आप 1.2 लेते और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है फ्लोर फंक्शन, 1 और 2 के बीच में कितने भी इनफाइनाइट नंबर आप लो उनकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, जैसे 1.72 लिया आपने, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगा। 2 और 3 के बीच में 2 वैल्यू आएगी, छोटे वाली वैल्यू, नाम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेकिन वैल्यू दे रहा है छोटे वाली। ऐसे लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, फंक्शन के टाइप में हमने डिस्कस भी किया हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन कहते हैं, लीस्ट इंटीजर फंक्शन को हम सीलिंग फंक्शन कहते हैं, कि 0 और 1 के बीच में लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में 0 होती है। ठीक है, तो इस पे अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। 1 क्या बड़ा है 1/2 से, नॉट पॉसिबल। अब नेगेटिव वैल्यू भी लेके चेक कर लीजिए, 2.9 ले लिया, इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करना, वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, -3 इज ग्रेटर देन -2.9। ठीक है, तो आपको वो पॉसिबल वैल्यूज सोचनी थी और फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। यानी कि क्या ऐसा पॉसिबल है सभी नंबर के लिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओ और वो उस नंबर से बड़ा आ जाए? नहीं पॉसिबल आ रहा, तो आपका आंसर, ये सारे नहीं हो सकते, तो आपका आंसर बनता है भाई 5, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन इसका क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म भी हमने डिस्कस कर ली और लॉगरिथम भी। ठीक है, और फिर इनको कंबाइन किया हुआ है, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेने हैं आपको। तो यहाँ से जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिनोमिनेटर वाले टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। और ये 0 किन किन पॉइंट पे हो रही थी, a + b a - b लिख सकते हैं इसको, 0 नहीं है, यानी कि R हो सकता है डोमेन ऑफ डेफिनेशन, पूरा रियल लाइन हो सकती है, लेकिन उनमें से 2 पॉइंट हटाने होंगे हमें, 2 और -2। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लॉगरिथम, लॉग के बेस 10 है, यहाँ नंबर जो भी लिखा हुआ है, जब भी लॉगरिथम अप्लाई किया हुआ होता है वो नंबर बेस 1 से बड़ा है, तो ये नंबर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इक्वलिटी नहीं है होती है, ये ध्यान रखना है। अगर स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में होता है तो यहाँ जो नंबर होता है ना, इस नंबर के लगाते हो आप इक्वलिटी, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से x कॉमन लेते अगर, तो ये आ जाएगा x² - 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x इंटू x - 1, x + 1 इज ग्रेटर देन 0। और ये हमने लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। जब कभी भी लीनियर फैक्टर्स होते हैं या पावर्स होती है, जैसे कि वो पॉइंट लिख लेते हैं हम, 0, -1 और +1, 1 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ रखोगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। अब आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, ग्रेटर देन 0 वाली, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू।
ठीक है, 1 इंक्लूड नहीं है भाई, यहाँ इक्वलिटी नहीं है, ध्यान रखना है। उसके बाद -1 और 0, ठीक, ये पॉजिटिव इन्हीं दो इंटरवल पे होगा। तो आपका ये बन गया 1 से इन्फिनिटी, इन पॉइंट्स पे ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। एक ये आया है हमारा कि पूरी रियल लाइन, लेकिन ये नंबर नहीं है। तो अब आपको देखना है ऑप्शंस में कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनमें इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनते हैं। हमारा ये आया है, ठीक है, इसके बाद वाले तो यहाँ कहीं 2 आया होगा और इससे पहले यहाँ पे -2 आया होगा। इस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, बाकी सभी पे डिफाइन है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में 2 इंक्लूड नहीं है, 1 और 2 पे तो डिफाइन है, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, 1 और 2, -1 से 0, -1 से 0 और 1 से 2, लेकिन -2 के इस साइड भी तो 2 के 1 के इस साइड भी ये डिफाइन है। दूसरा ऑप्शन देखिए अब, -1 से 0, 1 से इन्फिनिटी, 1 से, ये ऑप्शन तो देखते ही रिजेक्ट हो जाएगा, 50% सॉल्व हो जाता है देखते ही क्वेश्चन, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। देखो 1 से इन्फिनिटी में कहीं 2 आया होगा बीच में, तो 2 तो इस पे, 2 पे तो इस वाले से डिफाइन ही नहीं था, तो ये ऑप्शन तो गया। उसके बाद -1 से 0, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, इन दोनों में सोचना था। मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप टिक करते हो तो ये टिक करना है आपको, ठीक है। अगर ये नहीं होता, यहाँ पे और इंटरवल दिया होता तो वो भी ठीक हो जाता आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/x प्लस 2 की पावर साइन इनवर्स x प्लस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में 1/√x - 2 इज डिफाइंड फॉर द इंटरवल, ये भी दिए हुए पॉइंट्स, ठीक है। तो इसके लिए बात करते हैं, अगर हम x 0 नहीं होना चाहिए, पूरे रियल लाइन पे डिफाइन है लेकिन 0 पे नहीं है, ठीक। दूसरा वाला 2 की पावर साइन इनवर्स x, अब हमें ये पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है। तो यहाँ पे 2 की पावर है तो पूरे पे 2 की पावर अप्लाई कर दीजिए, 2 की पावर -1, 2 की पावर साइन इनवर्स x इज लेस देन 2 की पावर 1, 2 की पावर -1/2, 2 की पावर साइन इनवर्स x इज लेस और इक्वल टू 2, यानी कि इंटरवल मिल गया आपको 1/2 से 2 के बीच में, यहाँ कहीं 0 तो नहीं आता है, ठीक। उसके बाद थर्ड में क्या दिया हुआ है, 1/√x - 2, 0 नहीं होगा, स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म 0 नहीं है तो ग्रेटर देन 0। अदरवाइज न्यूमरेटर में अगर स्क्वायर रूट लिखा हुआ होता तो आप लिख देते यहाँ पे इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो 0 तो इसलिए एक्सक्लूड कर दिया। तो इसका मतलब जो x - 2 है वो 0 से बड़ा है, यानी x इज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ इसको ग्राफ पे प्लॉट करते, लाइन पे प्लॉट करते, रियल लाइन पे ये 0 है, यहाँ कहीं 1/2 होगा, 1 और 2, 2 से बड़ी 2 नहीं है, 2 से बड़ी सारी वैल्यूज। उसके बाद -1/2, ये भी पॉइंट है और ये भी है, ये और 0 नहीं है। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना है, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो कोई भी नहीं बन रहा, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, ठीक है। स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में है तो इसके अंदर की जो भी टर्म लिखी हुई है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। अब 2 की पावर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 की पावर x। इक्वेलिटी कब आएगी, जब x जो भी पावर है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। किसी की पावर 0 1, 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और x इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑलवेज ट्रू। उसके बाद हम अगर x को रख दें 1 से बड़ा या 0 से बड़ा कह सकते हो, क्योंकि 0 पे चेक कर लिया, 4x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए 2 की पावर 2 ही लेते हैं अगर हम, क्या 5 की पावर 2 से बड़ी होती, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो अब x को अगर हम पुट करते हैं लेस देन 0 नेगेटिव, तो मान लिया 1/1 ही लेते हैं, तो
तो -1 आ जाएगी पावर 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5, बिल्कुल है। ऐसे ही 1/2 की पावर 2 इज ग्रेटर देन, ठीक। तो ये ट्रू हो रहा है आपका। इक्वेलिटी तो नहीं आएगी, इक्वेलिटी आएगी, इक्वेलिटी के लिए हमेशा ट्रू है। तो लेस वाले तो दोनों ऑप्शन ऐसे गायब हो गए। उसके बाद इक्वेलिटी लेस आएगा या ग्रेटर आएगा, ये आएगा, ठीक है। इसके लिए हमें नहीं ट्रू होगा, तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और इसकी ट्रिक बताने वाली हूं मैं, सभी क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी। यहाँ 2 लिया है, कोई भी नंबर हो सब पे वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से करेंगे, ट्रिक से भी, और आपका मैं देखती टिक कर सकती थी क्वेश्चन को। क्या कहता है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द गिवन फंक्शन इज, क्या दिया हुआ है, 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर, देखो भाई यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू 2। तो देखिए 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 की पावर x, ठीक है। तो यहाँ से पूरे पे लोगरिथम अप्लाई करते हैं, बेस 2 लेके 2y इज इक्वल टू लोग, ये हम बेसिक से कर रहे हैं, ट्रिक से भी बताऊंगी मैं आपको। अब लोग बेस और नंबर सेम हो जाते हैं, हमने किया हुआ है लोगरिथम चैप्टर में। यहाँ a और ये भी a हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आपको नंबर को लिख रहे हो, ये नंबर है, इसकी पावर 1, लोगरिथम अप्लाई करो, लोगरिथम जिसकी पावर होती है वो बेस, जितनी पावर होती है वो राइट साइड में, नंबर यहाँ पे आंसर, ठीक है। अगर याद नहीं है, आपको बेसिक डेफिनेशन पता है, तभी भी आप यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, लोग 2 माइनस 2 की पावर x। y क्या होता है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ गया। जब भी लोगरिथम में आ जाता है तो लोगरिथम के अंदर की जो भी टर्म होती है वो 0 से बड़ी होती है, यानी कि 2 माइनस 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर x, ठीक है। लोगरिथम फिर से अप्लाई कर दीजिए, लोग बेस 2 ही ले लीजिए सिंप्लीफिकेशन के लिए। जब भी पावर दिखे लोगरिथम अप्लाई कर दिया करो। यहाँ से क्या आ जाएगा, लोग बेस 2 1 इज ग्रेटर देन लोग 2 की पावर 2x। इसको रिवर्स, 2 की पावर 1 इज ग्रेटर देन, क्या लिखोगे, नंबर क्या आएगा यहाँ से, x इज ग्रेटर देन 2 की पावर 1, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से क्या आंसर बन रहा है आपका, बेस, ये जो है बेस, ये आपका 1 से बड़ा है, जो 2 है वो 1 से बड़ा है, बेस बड़ा होता है, तो हम क्या लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन 2 की पावर यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 की, या यहीं पे अप्लाई कर देते तभी भी सेम ही था, ठीक है। 2 माइनस 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 1, 2 की पावर x इज, ठीक है, x इज ग्रेटर देन क्या आ गया, 2 आ गया, क्या कर दिया हमने भाई, ऊपर नीचे स्टेप कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से ये x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। टू की पावर x, तो x इज लेस देन 1 आ जाएगा। यहाँ 2 की पावर थी भाई, यहाँ 2 की पावर थी, तो x इज क्या आ गया है, लेस देन 1 आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से, ये आया है ना हमारा x इज लेस देन 1, और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए आपको सोचना ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस में, ये बेसिक से है, आप कर सकते हो, लोगरिथम की नॉलेज है तो, ठीक है। उसके बाद जब कभी भी यहाँ पे ऐसे दे रखा हो फंक्शन a की पावर x प्लस a की पावर फंक्शन ऑफ x, यानी y है ना, ये इज इक्वल टू a ही दिया हुआ था, और डोमेन पूछे आपसे ऐसे क्वेश्चंस में, तो डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में 2 थी, 3 हो सकती है, 4, रैंडमली पूछा गया ये क्वेश्चन, नेट में भी आया था,
और IIT में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, हमारे एस्टेट में भी एक बार डोमेन ऑफ डेफिनेशन आ गई थी। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आपको रिजल्ट पता था यहाँ x है यहाँ y है, या y यानी कि f ऑफ x और इसका इंटरवल क्या आ जाएगा जिस पे ये डिफाइन है -∞ से 1 1 इंक्लूड नहीं है। बेसिक से अगर हम कर रहे थे तो बेसिक से भी 2 की पावर 1 इज ग्रेटर देन 2 की पावर x है ये, तो यहाँ से हम ये लिख सकते थे x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, x इज इक्वलिटी तो नहीं आ सकती है। ठीक है, अब 0 से बड़ा रहेगा या -∞ से सारी वैल्यूज लेगा, क्योंकि हम रियल लाइन पे हैं तो -∞ से लेकर 1 तक सारी वैल्यूज पे ये डिफाइंड रहेगा, तो डोमेन क्या आ जाएगी इसकी -∞ से 1 आ जाएगी। ऐसे ऐसे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे और ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। एप्लीकेशन पे तो रहेगी ही रहेगी, यूट्यूब पे भी ऐसे क्वेश्चंस मैं रेगुलरली आपको करवाती रहूँगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और ये बताना था मुझे कि हमारा जो DTPLSB TGT PGT और चंडीगढ़ TGT PGT बैच अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे, आप चेक कर सकते हो, डेमो देख सकते हो, यूट्यूब पे भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सीरीज और जिन जिन चैप्टर की अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, क्योंकि सिलेबस डिफाइन नहीं करता है, फिर भी चैप्टर्स तो हमारे वही के वही हैं जो हमने स्ट्रैटेजी वीडियो में डिस्कस भी किए हुए हैं कि DTPLSB में किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। अब उन क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, ग्रेजुएशन तक रहेगा या मास्टर्स के थ्योरम्स भी होंगी, वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है, क्लासेस में, तो आप भी एनरोल कर सकते हो और सीख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगी हर चैप्टर की हमने सेट चैप्टर से स्टार्ट किया हुआ है, सेट की, फिर रिलेशन, देन फंक्शन, ऐसे ही लॉगरिथम चैप्टर, लीनियर इनइक्वालिटीज, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, देन हमारा ज्योमेट्री वाला पोर्शन भी है। बाइनोमियल थ्योरम की बहुत अच्छे एप्लीकेशन जहाँ भी अप्लाई होता है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट, सर्कल, पैराबोला, कॉनिक सेक्शन में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सर्कल, द पॉइंट, हर टॉपिक। ठीक है, हमने डिस्कस एरिया अंडर द कर्व, डेरिवेटिव, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसी पैटर्न में लिमिट पहले, देन कॉन्टिन्यूटी, देन डिफरेंशिएबिलिटी, देन एप्लीकेशन, डिफरेंशिएबिलिटी की मैक्सिमम मिनिमा, नॉर्मल एंड टेंजेंट, मैक्सिमम मिनिमा, एरिया अंडर द कर्व, वॉल्यूम। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स, इवन ग्रेजुएशन के चैप्टर, लीनियर अलजेब्रा, साथ में ग्रुप थ्योरी, क्योंकि चंडीगढ़ PGT का जो सिलेबस डिफाइन किया हुआ है वहाँ पे ग्रुप, सब ग्रुप एंड नॉर्मल ग्रुप दिया हुआ है। अब उसमें कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन 3 लाइन से उन्होंने लिखा ग्रुप, देन नॉर्मल ग्रुप, ठीक है, सब ग्रुप, एलर फंक्शन। ठीक है, एलर फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये सारा जो आपका मास्टर्स का जो भी टॉपिक्स हैं हमने सब डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है भाई, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।